गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम बात करेंगे नीट के टिप एंड ट्रिक्स की कि बायो के एग्जाम के लिए हम क्या कर सकते हैं। 2022 के एग्जाम के लिए आपको पता है आपका एग्जाम 17 जुलाई को है। बहुत सारे बच्चे अपने लेवल पे बहुत अच्छा कर भी रहे होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छा ही करोगे। लेकिन थोड़ा सा बायो में हम कुछ इम्प्रूव करते हैं, कुछ स्टडीज पे, कुछ अपनी लर्निंग्स पे। हम सबको पता है कि बायो का जो पेपर हमारा आता है सबसे अच्छा वेटेज है, 50% हमारा वेटेज बायो का ही है। दूसरा ये है कि बायो का पेपर है वो एनसीईआरटी के अराउंड ही आता है, 11th और 12th एनसीईआरटी, वो हम सबको पता है। पूरे 2 साल हमने ये सब सुना हुआ है कि एनसीईआरटी ही पढ़नी है। लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हैं कि एनसीईआरटी पढ़नी कैसे है, क्योंकि एनसीईआरटी हम 2 सालों में इतनी बार पढ़ चुके होते हैं कि हम एनसीईआरटी पढ़ पढ़ के बोर हो चुके हैं, ठीक है ना। और फिर भी कभी हम क्वेश्चन करने बैठते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी नहीं आ रहे हैं। तो जरा मैं आपको बताती हूँ कि एनसीईआरटी पढ़नी तो है लेकिन कैसे पढ़नी है। देखो, ये तो आपको छोड़ना ही नहीं है, एनसीईआरटी कुछ भी नहीं छोड़ना है। मैं आपको हमेशा एक बात बोलती हूँ कि एनसीईआरटी के अंदर जो हमारा फुल स्टॉप और कॉमा भी लगा हुआ है ना, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कोई रीडिंग है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप एक जनरल रीडिंग कर लो जो आपने बहुत बार कर ली होगी। दूसरा, फिर उसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सेगमेंट वाइज रीड करेंगे। कई बार क्या होता है, हम एक फ्लो में पढ़ते रहते हैं और हमें रियलाइज होता है कि सब कुछ तो आता है, लेकिन जब करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं तो लगता है अरे यार ये लाइन मिस हो गई। क्योंकि आपको पता ही है कि आपके में कई बार स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस होते हैं जिनमें डेटा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि किस ईयर में क्या हुआ है, किस ईयर में क्या नहीं हुआ है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो उसके आगे लिखा होता है, कई बार नियरली, ऑलमोस्ट, ऑल, इस टाइप के जो वर्ड्स है ना, जो आपको समझने बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि आपको पूरा स्टेटमेंट आता है बट आपको एक जो वर्ड है ना, ऑलमोस्ट, ऑल, नियर, इन सब वर्ड्स में प्रॉब्लम्स हो जाती है और आपका आंसर जो होता है वो गलत हो जाता है। तो जो डेटा है ना, आपको बहुत अच्छे से एनसीईआरटी के अंदर जो भी डेटा है उसको कवर कर लो। उसके बगल से जो वर्ड लिखा है, लाइक जो नियर है, ऑलमोस्ट है, ऑल है, फ्यू है, या कोई भी अदर वर्ड है, उसको भी थोड़ा सा फोकस करो कि उसके आगे जो वर्ड लगा है वो क्या है, ताकि आपका जो स्टेटमेंट है वो गलत ना हो। पहला काम आप ये कर लो। दूसरा जो काम करना है आपको वो ये है कि आपके एनसीईआरटी के अंदर जितने भी डायग्राम्स हैं वो सारे डायग्राम एक बार अच्छे से देख लो, क्योंकि डायग्राम से कई बार बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, आप सबने देखे होंगे। प्लस डायग्राम के नीचे कुछ इंफॉर्मेशन लिखी होती है हमेशा, और कई बार ऐसा होता है कि वो इंफॉर्मेशन डायग्राम के अंदर तो लिखी है लेकिन थ्योरी में नहीं है, और हम तो थ्योरी पढ़ रहे थे, फिर हम कहते हैं क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी आया है, ठीक है ना। तो जो डायग्राम है प्लस डायग्राम के नीचे जो इंफॉर्मेशन है वो आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है। सारे डायग्राम एक बार बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं। उसके बाद है टेबल्स। हमारे एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारी टेबल्स बनी हुई हैं। आप जब भी थ्योरी पढ़ने जाते हो ना, तो साथ साथ में तो टेबल्स देखते हो, एक दिन ऐसा करो कि सिर्फ टेबल ही पढ़नी है, अभी कुछ भी नहीं पढ़ना है, और भी जितनी भी एनसीईआरटी के अंदर टेबल्स हैं उनको रिवाइज करो। मतलब हम सेगमेंटेड स्टडी करेंगे, एक बार सिर्फ डेटा पे फोकस करेंगे, एक बार सिर्फ डायग्राम पे फोकस करेंगे, एक बार सिर्फ टेबल्स पे फोकस करेंगे, ताकि हर एक चीज को हम इंपॉर्टेंस दे पाए। तो जो भी आपके एनसीईआरटी के अंदर टेबल्स हैं उनको फोकस कर लेना है बहुत अच्छे से। और लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम्पल्स। आप देखते होंगे कि आपके जो पहली यूनिट है आपकी 11th एनसीईआरटी की, एनिमल किंगडम तक बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, और उनमें जो सबसे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं वो एग्जाम्पल्स पे ही बनते हैं। तो आपको एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से देख लेने हैं। जैसे आपके इकोलॉजी में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपको उन एग्जाम्पल्स पे भी फोकस करना है। इवन मतलब मैं तो ये बोलती हूँ, जितने भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं, अगर आपने अभी तक नहीं लिखे हैं तो 2 दिन टाइम निकाल के उनके एग्जाम्पल्स अलग से लिख लो और उनको रीड करो। रोज सुबह उठ के आप सबसे पहले एग्जाम्पल्स रीड करो, रात में सोते हो तो एक बार उसको देख लो। एग्जाम्पल्स याद होना बहुत जरूरी है। अगर आपको एग्जाम्पल्स याद नहीं है ना, तो आपका अच्छे से अच्छा क्वेश्चन भी गलत हो सकता है, और ये बात आप भी जानते हो। तो पहला तो एनसीईआरटी को रीड करने का पैटर्न हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिनको आप बोलते हो प्यार से पीवाईक्यू, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अब आप कहोगे मैम मैंने तो कर लिए हैं पीवाईक्यू, अच्छा बच्चा होगा उसने तो अभी तक करके बैठे होगा, बिल्कुल सही बात है, कर लिए हैं, एक बार दोबारा से देखो
कई बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस के हमारे आंसर्स तो आ जाते हैं, लेकिन वो आंसर्स उसके करेक्ट क्यों हुआ हमें ये नहीं पता होता, वो आंसर करेक्ट क्यों है वो नहीं पता होता। तो उसको हम क्या करेंगे, अगेन एक बार से देखेंगे कि क्यों हमारा आंसर सही था, और अगर हमें ये नहीं आता था तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके पीवाईक्यू है, और पीवाईक्यू में बहुत प्रीवियस ईयर नहीं जाना है कि आप 1985 के क्वेश्चंस कर रहे हो जिनका कोई मतलब ही नहीं है। पीवाईक्यू करो मैक्स टू मैक्स 2007 से 2021 तक, ठीक है ना। और वो पीवाईक्यू के आपको जो भी उसका एक्सप्लेनेशन है उसको भी जरूर देखो। एक दिन ऐसा निकालो जिस दिन आप पीवाईक्यू सॉल्व नहीं कर रहे हो, सिर्फ उनके एक्सप्लेनेशन देख रहे हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तीसरा जो काम आपको करना है वो करनी है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। जब आप ये दोनों काम कर लेते हो ना, एनसीईआरटी और पीवाईक्यू क्वेश्चंस, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपके लिए बहुत ईजी हो जाती है। तो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस करने हैं, जिससे एनसीईआरटी के अंदर कई बार वो क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा के कुछ क्वेश्चन छोड़ देते हैं और हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, वो आपके कवर हो जाएंगे। साथ साथ में एनसीईआरटी के अंदर जो समरी है ना, वो भी आपको रीड करनी है अच्छे से। कई बार क्या होता है, थ्योरी में कोई चीजें नहीं है लेकिन वो समरी के अंदर वो होती हैं, तो आप एक बार समरी भी देख लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और लास्ट एनटीए ने अपनी वेबसाइट पे, एनटीए ने अपने ऐप पे कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, और मेरे हिसाब से आपने करे भी होंगे सॉल्व, और नहीं किए हैं तो उन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कर लो। उनमें एनसीईआरटी भी है, प्लस एनसीईआरटी से थोड़ा सा एडवांस लेवल है, जिसमें कहीं थोड़ा इधर उधर के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आप वो भी कवर कर लोगे। प्लस उसका एक्सप्लेनेशन वो जरूरी है, एक्सप्लेनेशन भी देखो। तो अगर आप इतना सब कुछ कर लेते हो तो मेरे हिसाब से तो आपके 360 मार्क्स आना पक्का है। और अगर आपने इतना सब कुछ करने के बाद अगर आप 360 पे फोकस कर रहे हो तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप कर पाओगे। क्योंकि हमारा जो पेपर है ना, वो कभी भी बाहर से नहीं आता। मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ ना, ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है, किसी भी टॉपिक को ज्यादा बार पढ़ना जरूरी है। तो सिलेक्टिव स्टडी करो, ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या पढ़ना है, उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि क्या नहीं पढ़ना है, मतलब क्या छोड़ना है। तो आपको ये सिर्फ इतना पढ़ना है, एनसीईआरटी और पीवाईक्यू, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनटीए के क्वेश्चन, इसके अलावा बाकी सबको छोड़ देना है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू।